हेलो दोस्तों, मेरी बहन सबा सुबह थोड़ी सी सेहतमंद थी और उसका भरा हुआ जिस्म था। लंबे लंबे बाल थे और रंगत तो बिल्कुल दूध जैसी थी। जब मैंने सबा को देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। मैं दिल में सोचने लगा कि बहुत सी लड़कियों को लुटाया है। काश अभी मुझे मौका मिले तो मैं अपनी बहन सबा को भी लुटाऊं। आज पहली बार मैं अपनी बहन को दूसरी नजर से देख रहा था। फिर मैंने कहा, आओ सबा मेरे पास बैठो। सबा मेरे पास आकर बैठ गई। अम्मी खाना लेकर आए। खाने में दाल, चावल और सब्जी बनी हुई थी। हम ज्यादातर दोपहर के वक्त यानी लंच टाइम में चावल ही खाते थे। सफेद चावल, सब्जी या दाल के साथ और फिर गोश्त के साथ। हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा मोबाइल इस्तेमाल किया। इसके बाद मैं ज़ारा के घर चला गया। ज़ारा का घर हमारे घर के करीब ही था, ज्यादा दूर नहीं था। थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गया। मैंने बेल दी तो ज़ारा ने दरवाज़ा खोला। ज़ारा लोग फ्लैट में रहते थे और चौथे फ्लोर पर उनका फ्लैट था, जबकि हम लोग एक बंगले में रहते थे जो हमारा अपना था। मेरा ख्याल है पैसों में भी हम उनसे ज्यादा अमीर थे। ज़ारा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला मैं अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा कि ज़ारा ने अजीब किस्म का ड्रेस पहना हुआ था जो रात को आम तौर पर लड़कियां पहनकर सोती हैं। नाइट सूट टाइप का था और नरम व मुलायम किस्म का लिबास था जिससे इसका आगे का हिस्सा पूरा मुझे साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसने अंदर से कुछ भी नहीं पहना हुआ। मैं जाकर सोफे पर बैठ गया और फौरन फ्रिज से जूस निकाला और 2 जूस के गिलास लेकर आया। ज्यादा गर्मी भी नहीं थी और ज्यादा सर्दी भी नहीं थी। मिला जुला मौसम था। फिर हम लोग बातें करने लगे। मैंने कहा, बताओ ज़ारा, तुम्हें क्या काम था? तुमने इतना अर्जेंट मुझे बुलाया तो? इसने कहा, आराम से जूस पियो, फिर काम भी बताती हूँ। ज़ारा आराम से जूस पीने लगी और थोड़ी देर में जूस खत्म हो गया। फिर मैंने कहा, हाँ ज़ारा, अब बताओ। इसने कहा, चलो उधर मेरे साथ आओ। इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेडरूम में ले गए। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? इसने कहा, यहाँ काम है, यहाँ बैठो, तुम्हें बताती हूँ। मैं जाकर बेड पर बैठ गया। मैंने देखा कि ज़ारा ने जाकर दरवाजे पर लात लगा दी। मैं दिल में सोच रहा था कि अचानक ज़ारा को क्या हो रहा है और ये क्या करना चाह रही है। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गई। मुझसे कहने लगी, फहद अपना हाथ दो। जैसे ही मैंने इसे अपना हाथ दिया, उसने मेरा हाथ दोनों हाथों में पकड़कर अपने दिल पर रख दिया और कहा, से महसूस करो ये कितना जोर से धड़क रहा है। मुझे अजीब लगा क्योंकि दोस्तों वो नरम नरम था। जैसे ही मेरा हाथ लगा तो मुझे करंट महसूस होने लगा, लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा था। मैंने हाथ नहीं हटाया। मैं उससे थोड़ा सा आगे पीछे करने लगा। मैंने कहा, हाँ यार, ये दिल तो बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। क्या बात है ज़ारा, सब खैरियत तो है ना? इसने कहा, हाँ फहद, खैरियत तो है। मैंने कहा, क्या हुआ, मुझे बताओ। उसने कहा, फहद, मुझे रात भर नींद नहीं आती। बस मेरे दिमाग में, मेरे दिल में बस तुम ही तुम हो। मुझे लगता है फहद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैंने कहा, अच्छा ज़ारा, लेकिन अगर उम्मी को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगी? ज़ारा मुझसे कहने लगी, फहद तुम फिक्र मत कर, अम्मी से मैं बात कर लूंगी। फिर उसने कहा, चलो फहद, आज मुझे जी भर के तुमसे मोहब्बत करनी है।
अब मैं दिल में सोच रहा था कि यार क्या मेरी किस्मत है। मैं खुद लड़कियों से दूर भागता हूँ लेकिन लड़कियां मेरे पीछे आती हैं। अब ये ज़ारा कोई देख ले, मेरी दीवानी थी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि लड़कियां मेरे पीछे पागल थीं क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत था और बिल्कुल कम उम्र में। फिर ज़ारा खड़ी हो गई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहा खड़े हो जाओ। मैं भी खड़ा हो गया। इसने मुझे अपने गले से लगाया। जैसे ही इसने मुझे गले से लगाया, क्योंकि इसकी उम्र में बहुत कम थी, इसका जिस्म बिल्कुल नरम था और वो पहली दफा कर रही थी। अलबत्ता मेरा पहली दफा नहीं था। ज़ारा से पहले मैं कई लड़कियों को लिटा चुका था। फिर उसने मुझे बेड पर धक्का दिया। मैं जैसे ही बेड पर गया, वो मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गई और कहने लगी, बड़ी मुश्किल से तुम मेरे हाथ चले हो। फिर उसने वो सब कुछ करना शुरू किया जो आप लोग समझ रहे होंगे। अब मैं परेशान था क्योंकि ज़ारा जो काम कर रही थी बड़ी महारत से कर रही थी। मैं दिल में सोच रहा था कि कहीं ये किसी और के साथ भी तो नहीं करती। दोस्तों, काफी देर ये सिलसिला चलता रहा। तकरीबन 1 घंटे तक हम लोग खेलते रहे। 1 घंटे के बाद हम लोग रूम से बाहर आए। इसने कहा कि यहाँ बैठो, तुम्हें और जूस पिलाती हूँ। तो वो 2 जूस के गिलास मजीद लेकर आई और फिर हम बैठ गए। जूस पिया। तकरीबन हम लोग 30 मिनट तक बातें करते रहे। इसके बाद इसने कहा, फहद दोबारा चलते हैं रूम में। मैंने कहा नहीं, मैं थक गया हूँ और उम्मी भी आ जाएंगी। उसने कहा उम्मी अभी नहीं आएंगी, वो मगरिब के बाद आएंगी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और दोबारा मुझे रूम में ले गई। इस बार जो इसने किया, मेरे तो होश ही ठिकाने लग गए। ऐसे तरीकों से वो कर रही थी कि मैं हैरान था। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। सब कुछ वो खुद ही कर रही थी। क्योंकि हमारा दूसरी दफा था, इसलिए थोड़ा और लंबा चला। हम तकरीबन 1.5 घंटे तक खेलते रहे। इसके बाद हम लोग इस काम से फारिग हो गए। फिर मैंने कहा कि अब मुझे घर जाना है। मुझे घर के लिए कुछ सामान वगैरह भी खरीदना है, वरना मेरी उम्मी मुझे डांटेंगी। ज़ारा, तुम्हें तो पता है कि मेरा कोई भाई नहीं है। एक दोस्त है, वो रुसो चलाता है। वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। जब वो मेरे पास गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं था तो मुझे कहीं भी आना जाना होता तो इसको कॉल करता और सो लेकर आता था। मैं घर पहुंचा तो उम्मी ने कुछ मुझे पैसे दिए और कहा कि सामान ले लो। मैंने 2 किलो चिकन ले आया और सब्जी वगैरह भी ले आया। धनिया, पुदीना, प्याज वगैरह और टमाटर वगैरह भी लेकर घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बहन सबा बहुत तैयार होकर बैठी थी। आज मैं ज़ारा के साथ खेल कर आया था तो मेरा दिल कर रहा था कि रात को अपनी बहन के कमरे में जाऊं। मेरी उम्मी अलग रूम में सोती थी, मैं अलग रूम में होता था और मेरी बहन सबा का अपना अलग रूम था। अब मेरा रात होने का इंतज़ार था कि रात हो तो अपनी बहन के कमरे में जाऊं। रात के 9 बजे थे। अम्मी ने कहा जाओ टेबल पर, मैं खाना लगा रही हूँ। अम्मी ने कोरम्मा बनाया हुआ था। फिर मैं और सबा टेबल पर आकर बैठ गए। हमने तीनों ने मिलकर खाना खाया। हम खाना खा ही रहे थे कि हमारे घर की बेल बजी। अम्मी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरा दोस्त ही खड़ा था जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। इसका नाम बिलाल था। बिलाल ने कहा आ जाओ। अम्मी ने कहा बिलाल बेटा तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। बिलाल मुझसे 1 साल बड़ा था, तकरीबन 18 साल का था। बिलाल कहने लगा कि हाँ अम्मी मुझे बहुत भूख लगी है,
میں یہی قریب سے گزر رہا تھا